ये किला बहुत ख़ास है। इस किले का इतिहास में बहुत महत्व है। आपको बता दें, ये दुनिया का इकलौता ऐसा किला है जिस पर कई राजाओं ने हमला किया, लेकिन कोई भी राजा इस किले को जीत नहीं सका। कई मुग़ल शासक आए, अंग्रेज़ आए और कई हिंदुस्तानी ऐसे राजा थे जिन्होंने इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जीत सके। चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, पुर्तगाली हों, शिवाजी महाराज हों या संभाजी महाराज हों, लेकिन इस किले को जीतने के सभी प्रयास फेल रहे। ये किला है जजीरा किला, जो कि महाराष्ट्र के पास स्थित है। और इस किले की खासियत ये है कि ये किला महाराष्ट्र के अंदर काकोड ज़िले में है, जो समंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस किले तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। यही वजह है कि तमाम राजाओं की सेना और तमाम आक्रमणकारियों की सेना इस किले तक नहीं पहुंच सकी, और जो पहुंचे भी तो वो मौत के मुंह में पहुंचे और उनको मौत मिली, क्योंकि इस किले की जितने भी पिलर्स हैं उन सभी पर तोपें रखी हुई हैं, और जब भी किसी राजा ने इस पर हमला करने की कोशिश की तो उसकी सेना पर ऊपर से गोले बरसा दिए गए और वो सेना वहीं की वहीं निस्तो नाबूद हो गई। ये जजीरा किला अपने आप में एक अनोखा किला है जो कभी भी किसी राजा द्वारा नहीं जीता गया। चारों तरफ से पानी में मौजूद ये किला लगभग 90 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी दीवारें 50 फीट ऊंची मानी जाती हैं और माना जाता है कि इस किले की दीवारों को भेदना हर किसी के लिए संभव नहीं था, और ये इकलौता ऐसा किला रहा जिसे कोई नहीं जीत सका। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही कारण है इस किले को आयरलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। ये किला भारत में ही नहीं, दुनिया में अपनी बनावट के लिए मशहूर है। हर साल इसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। जजीरा किला भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश तक नहीं जीत सके। आपको बता दें, इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई इसके अंदर नहीं घुस सका। 350 वर्ष पुराना ये जजीरा किला अजिंक्य है और इसके नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। इस किले को 15वीं सदी में बनाया गया था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए इस किले का निर्माण किया था। एक विशाल चट्टान पर मेदकोट नाम की एक लकड़ी से ये किला बना हुआ है। इस किले का निर्माण कराने के लिए मछुआरों के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर से निज़ाम शाह से इसकी लकड़ी मंगवाई थी, लेकिन लकड़ी के किलो निर्माण पूरा होने के बाद अहमदनगर के सल्तनत ने निज़ाम शाह ने इस किले को ले लिया और उसके बाद इस किले को अपने ही पास रखा। सरदार राम पाटिल को ये किला खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भी खाली नहीं किया था, लेकिन उसके बाद मजबूरन उन्हें ये किला खाली करना पड़ा और वहाँ के राजा ने इसको अपना एक मसनद बना लिया। निज़ाम शाह ने इस किले पर कई साल तक राज किया और सबसे महत्वपूर्ण ये किला आज भी इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्शाया गया है ताकि भारत की एक ऐसी शान दिखाई जा सके कि कोई भी राजा यह हो या आक्रमणकारी हो, इस किले को जीत नहीं सका। सबसे महत्वपूर्ण, इस किले के चारों तरफ 50 ऐसे पिलर हैं जिन पर आज भी तोपें रखी हुई हैं, जो तोपें आज भी सैलानी जाकर देखते हैं, और ये तोपें दुश्मनों के लिए थीं। 15वीं सदी का ये किला भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जिस पर जीत हासिल करने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन इस किले तक नहीं पहुंच सके। ये किला भारत की शान है और मुराद जजीरे किले के तौर पर जाना चाहता है। जजीरा एक अरबिक शब्द है जिससे कहा जाता है टापू। एक टापू पर मौजूद ये किला अपने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने कोशिश की, कई सेनाओं ने कोशिश की, लेकिन वो जीत ना सके, और ये भारत का इकलौता ऐसा किला बन गया जिसे कोई नहीं जीत सका। तो ये किला आज भी मौजूद है, महाराष्ट्र के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। अब इसका देखभाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है और इस किले को आज भी ऐसे ही सजो कर रखा गया है ताकि भारत का एक ऐसा इतिहास दिखाया जा सके जो लोगों को मालूम नहीं है। भारत के ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाल किला देखा है, आगरा का किला देखा है और तमाम ऐसे किले देखे हैं, लेकिन ये किला नहीं देखा। तो जाइए देखिए।